वहां से ढेर सारे भारतीय भागकर यहां आए। क्यों कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त उनको शरण दी थी? वो कहां जाएगा? यहीं आएगा, इसकी नेचुरल जगह है, इसलिए वो शरणार्थी है। वह राजनीतिक हालात बदले, प्रताड़ना हुई, हमने शरण दी थी। यहां वो धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार की महिलाओं की एक प्रकार से सम्मान बचाने के लिए आता है। उसको राजनीतिक शरण देना हमारा दायित्व है। ये 1951 से भारतीय संघ का उनके साथ किया गया वादा है। तो घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में उसको अलग दृष्टिकोण से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और इसका इवैल्यूएशन भी अलग दृष्टिकोण से। और इस सुरक्षा के भी प्रॉब्लम हुए, मजदूरी के भी प्रॉब्लम हुए, गरीबी का भी प्रॉब्लम हुआ है। ढेर सारी ड्रग कार्टेल, हथियारों की तस्करी, जाली नोटों की तस्करी में घुसपैठिए पकड़े जाते। अब ये सारी चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें, सामाजिक विखवाद भी खड़ा करने का काम हो रहा है। मैं अभी झारखंड में गया था। झारखंड में ट्राइबलों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, बहुत बड़ी गिरावट आई। इसका कारण क्या? बांग्लादेश से हुई घुसपैठ है। मित्रों, अभी अभी हमारा चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। एक कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ गई है। उनका सच और झूठ का दायरा बड़ा सीमित हो गया है। जो नरेंद्र मोदी सरकार कहती है वो झूठ है, और वो काल्पनिक झूठ का हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम सच है। उनका सच और झूठ का दायरा सीमित हो गया है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, 51 से एसआईआर हो रहे हैं। और एसआईआर एक प्रकार से चुनाव आयोग का दायित्व है। हमारी राजनीतिक प्रक्रिया को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और ये जब तक हम मानेंगे नहीं, चुनाव आयोग कभी काम नहीं कर पाएगा। हमारे संविधान के अंदर फ्री एंड फेयर चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी। और फ्री एंड फेयर चुनाव तभी हो सकता है जब हम मतदाता सूची मतदाता की व्याख्या के अनुरूप करें। हमारे लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंदर मतदाता की व्याख्या की गई है। सबसे पहली इसकी मतदाता बनने की योग्यता वो भारत का नागरिक है, ऐसा लिखा है। आप लोपित करना चाहते हो तो एक प्रस्ताव लेकर आइए पार्लियामेंट में। किस देश में कोई भी वोट डाल सकता है। और दूसरी योग्यता 21 साल का आयु है। अब आप 21 साल का आयु पूछोगे है या नहीं है, तो एसआईआर में पूछना पड़ेगा। और आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, वो एसआईआर में पूछना पड़ेगा। वो भी समझते हैं कि ये पूछना पड़ेगा, परंतु वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसके कारण जो वोट करते हैं वो वोट उनकी वोट बैंक जो मानकर बैठे हैं उनके करते हैं। मित्रों, ये चुनाव आयोग का दायित्व है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण अगर चुनाव आयोग नहीं करेगा तो पॉलिटिकल पार्टी करेगी क्या? और फिर भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया से कोई भी आपत्ति हो, कोर्ट में जा सकते हो, इसके खिलाफ जुलूस निकाल सकते हो क्या? इसके खिलाफ जुलूस नहीं निकाल सकते। इस संवैधानिक मर्यादाओं का हर दृष्टि से उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग में चल रहा है एसआईआर, फिर भी आप स्वीकार नहीं करोगे। और मित्रों, कई क्षेत्रों के अंदर 30%, 20%, 15%, 11% घुसपैठिए पकड़े गए।
ये चुनाव आयोग का मतदाता शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम है, मतदाता सूची शुद्धिकरण का एसआईआर, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि मतदाता की उम्र 18 साल है या नहीं है, वो उनको पूछना ही पूछना है, और मतदाता देश का नागरिक है या नहीं है, वो पूछने का अधिकार नहीं, दायित्व हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को दिया है, और ये प्रक्रिया में किसी ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज एक घुसपैठ की जो व्याख्या हो रही है, उसमें सदन को यह भी बताना चाहता हूं, दुनिया में ढेर सारे 90% देश जियो पॉलिटिकल देश है, भू राजनीतिक देश है। उनकी देशों की रचना कोई युद्ध के कारण या कोई नोटिफिकेशन से या कौन युद्ध जीता इसके आधार पर हुई। भारत एकमात्र देश ऐसा है, बहुत कम देशों में से सबसे बड़ा देश हमारा एकमात्र ऐसा है, हमारे देश की रचना जियो पॉलिटिकल नेचर से, स्वभाव से नहीं हुई है। हम जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है। और भू सांस्कृतिक देश को अगर इसकी आत्मा को समझना है तो हमने ये राज्य की सीमाओं के दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा। इनको शरण क्यों दी, उनको शरण क्यों दी? जो इस देश का वादा था 1951 में, हम उसका वादा पूरा करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, विभाजन जब हुआ, मैं अभी भी मानता हूं, मन से मानता हूं, मेरे कई साथी मेरा विरोध करे मगर फिर भी मानता हूं कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर करना बहुत बड़ी गलती थी। आपने भारत माता की दो भुजाओं को काटकर अंग्रेजों के षड्यंत्र को सफल कराया। ये कभी नहीं होने। हमारे यहां तो अनेक प्रकार के धर्म सदियों से चल रहे हैं। जैन धर्म कई हजारों साल से चला है, बौद्ध धर्म कई हजारों साल। दशम पिता ने सिख धर्म की स्थापना की, कई सदियों से हम दशम पिता का भी सम्मान करते हैं। कभी इस देश में कभी धर्म के आधार पर विवाद नहीं हुआ। धर्म के आधार पर देश का राष्ट्रीयता का निर्णय कैसे हो सकता है? धर्म और राष्ट्रीयता दोनों को अलग करना चाहिए था, मगर धर्म और राष्ट्रीयता को अलग नहीं किया। इसके कारण ये सारे विवाद और विवाद खड़े हुए हैं। अगर नेहरू लियाकत समझौते का 1951 में ही पालन हो गया होता तो आज शरणार्थी और घुसपैठियों का ये जो विवाद है वो विवाद नहीं होता है। मित्रों, जब घुसपैठिए मतदाता सूची में होते हैं तो वो हमारे देश की राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार होते हैं। मैं देश के सभी नागरिकों को पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, देश का प्रधानमंत्री कौन है वो तय करने का अधिकार देश के नागरिक के अलावे किसी को मिलना चाहिए क्या? राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अधिकार देश के नागरिकों के अलावे किसी को मिलना चाहिए क्या? तो किसकी वकीलात कर रहे हैं? देश की जनता ने उनको पूछना चाहिए। जब आप घुसपैठिए को बताने का काम कर रहे हो, हमारे लोकतंत्र को, हमारे पवित्र संविधान की स्पिरिट को दूषित कर रहे हो। क्योंकि चुनाव ही तो जो है, जो लोकतंत्र में देश कौन चलाएगा उसका फैसला करता है। और चुनाव की प्रक्रिया में जो देश का नागरिक नहीं है उसको मताधिकार देते हो, तब मत देने का कारण राष्ट्र का हित नहीं बनता है। मुझे कौन इस देश में रहने देगा, वो कारण से वोट की जाती है। और जब मत देने का कारण राष्ट्र का हित नहीं रहता है, लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये 3 सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चले हैं।
घुसपैठियों को हम डिटेक्ट भी करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। किसी को संशय रखने की जरूरत। और मैं मानता हूं देश की जनता ने 3D के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये 3D देश की आत्मा को बचाने के लिए है, देश की संस्कृति को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। इस देश में भी कई करोड़ मुसलमान रहते, कई करोड़ क्रिश्चियन भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई रहते। किसी पर किसी ने कुछ आरोप नहीं लगाया। वो भी वोट देते हैं चुनाव प्रक्रिया में, इसे उनका स्वागत है, जो मत है उसका स्वागत है। इस देश में बहुमत में हिंदू समाज रहता है, उसने सालों तक हमें सत्ता पर नहीं आने दिया। ठीक है, सत्ता पर से निकाला भी है, कई राज्यों में भी हम चुनाव हारे हैं। अटल जी के 6 साल की सरकार के बाद भी हम चुनाव हारे थे। परिणाम जो आए वो आए, परंतु मत देने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो इस देश की नागरिक है, इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा और इस देश के लोकतंत्र के साथ जुड़े हुए निष्ठा रखते हैं। मित्रों, और ये मूल दायित्व हमारा संविधान ने दिया है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मतदाता को ही अधिकार दिया है, 18 साल का। और जो हमारा 50 और 51 में अमेंडमेंट के साथ जनप्रतिनिधि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना, उसमें मतदाता पंजीकरण, चुनाव प्रक्रिया और उम्मीदवारों की पात्रता और मतदाता की पात्रता, ये इसका सटीक जांच करने का अधिकार हमारे चुनाव आयोग को दिया है। और ये SIR पहली बार नहीं हो रही है। मैं समझ सकता हूं राहुल गांधी जी को तो मालूम न हो, मगर अभी भी कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बचे हैं, उनको तो कहना चाहिए कि भाई आपने नाना ने भी कराया था, आपकी दादी ने भी कराया था, आपके पिता ने भी कराया था, काहे को विरोध कर रहे हो? वो बोलते ही नहीं है हमने कराया था। मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये मतदाता सूची को शुद्ध करने का काम, ये पवित्र काम है जो हमारे लोकतंत्र को शुद्धि देगा। मित्रों, फिर से मैं कहना चाहता हूं, घुसपैठिए की इतनी बड़ी संख्या कोई देश को सुरक्षित नहीं रखती। सीमावर्ती क्षेत्र की राजनीति और कानून और व्यवस्था दोनों को वो प्रभावित कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी भारत के गरीब मजदूरों के अधिकार को वो छीनते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक आक्रमण के साथ साथ जमीन पर कब्जा करने का भी अभियान चला है और ये किसी भी प्रकार से देश के हित में नहीं है। इसीलिए इस 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से हाई पावर डेमोग्राफिक चेंज मिशन बनाने की घोषणा की है। वो मिशन अनेक प्रकार के काम करेंगे। अवैध प्रवासन मतलब घुसपैठियों की जनसांख्यिकी परिवर्तनों का वैज्ञानिक मूल्यांकन भी वो डेमोग्राफिक मिशन करेगा। धार्मिक और समाज जीवन पर जो असर पड़ रहे हैं इसका भी अभ्यास करेगा। जनसांख्यिकी के बदलाव के संभवित कारणों का भी अभ्यास करेगा। असामान्य बसावट की पैटर्न और दीर्घकालीन प्रभाव जो सोसाइटी पर पड़ रहे हैं इसका भी अभ्यास करेगा। और सीमा प्रबंधन पर जो बोझ आता है इसका भी ये अध्ययन कर भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। मुझे मालूम है ये रिपोर्ट आते ही फिर से एक बार बड़ा विवाद होने वाला है, मगर विवादों और देश की सुरक्षा, विवाद और हमारे देश की संस्कृति को बचाना, विवाद और हमारे लोकतंत्र को बचाना,
ये दोनों में से अगर किसी को चयन करना है तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाने को, संस्कृति बचाने को चयनित करती है। और दृढ़ता के साथ जो विवाद खड़े होते हैं, इसका हम जवाब देश की जनता के सामने देंगे। और मेरी देश की जनता से भी करबद्ध निवेदन है, प्रचार में आए बगैर तथ्यों की गहराई में जाइए, तथ्यों में गोता लगाकर सत्य को ढूंढ लीजिए। जब तक हम हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते हैं, विश्व में हमें कोई नहीं बचा सकता। देश के नागरिकों के अधिकार बचाने की जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है। पड़ोस के देश से जो रिलीजियस प्रताड़ना के कारण, धार्मिक प्रताड़ना के कारण आते हैं, वो घुसपैठिए नहीं है, वो शरणार्थी है। शरणार्थियों का भारत में स्वागत है, उनको नागरिकता भी मिलेगी। अब कानून बच चुका है और घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये तीन ही रास्ते बचे हैं। इतना मैं कहना चाहता हूं। फिर से एक बार जागरण को मंच देने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार मैं वो पवित्र आत्मा जिनकी स्मृति में ये व्याख्यान हो रहा है, उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। जोरदार तालियों के साथ एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सीएए नागरिकता देने का कार्यक्रम है, नागरिकता प्रदान करने का कार्यक्रम। उस एक्ट के किसी भी प्रावधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की नागरिकता छीनने का रास्ता ही नहीं है। जो शरणार्थी है उसको नागरिकता देने का प्रावधान है। तो जो ऐतिहासिक गलती 51 से लेकर 2014 तक हुई थी, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले, जो यहां अवैध रूप से, कानूनी दृष्टि से अवैध रूप से हिंदू शरणार्थी रहते थे, उनको लॉन्ग टर्म वीजा देने का काम किया, उनको एक सर्टिफिकेट दिया और बाद में उनको नागरिकता देने का कानून लेकर आए। इससे 51 से लेकर 2014 तक, 2019 तक जो गलतियां भारतीयों से हुई थी, उसका एक प्रकार से तर्पण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि हमारा वादा था, जवाहरलाल नेहरू जी का वादा था कि अब जब आप आओगे तब आपको हम स्वीकार कर लेंगे, और हम मुकर गए। पीढ़ियों तक वो अपने नाम से मकान नहीं खरीद सकते थे, सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, सरकारी राशन नहीं मिलता था, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज नहीं होता था। ये 2.5-3 करोड़ लोगों का गुनाह क्या है? उनको पूछकर तो विभाजन किया नहीं गया था। धर्म के आधार पर जो विभाजन का फैसला था, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, देश की संसद का नहीं था। और इसके कारण ये लोग 4-4 पीढ़ी तक प्रताड़ित होते रहे। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उनको अधिकार नहीं है? गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन पर, 5 लाख तक के इलाज पर, भारत में वोट देने पर, संपत्ति खरीदने पर। और जब ये कानून लेकर आए, इसको बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि अन्यायपूर्ण तरीके से इसको बदनाम करने का काम भी हुआ और दंगे भी हुए। मगर आज कोई व्यक्ति दृढ़ता से काम करता है तो कैसे काम होता है। आज इतना सारा विरोध होने के बावजूद सीएए अस्तित्व में है और सब शरणार्थियों को इस देश में नागरिकता का अधिकार है। 51 से जो
वंचित किया, उसको देने का काम किया है। अब वो कहते हैं कि घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में अंतर क्या है, वो भी मैं आज समझाना चाहता हूं। जो अपने धर्म को बचाने के लिए, जो उसका अधिकार है, हमारे संविधान के हिसाब से तो उसका अधिकार है, आर्टिकल 19 और 21 में हमने अधिकार दिया है, वो अपने धर्म को बचाने के लिए भारत की शरण में आता है तो हम उसको शरणार्थी कहते हैं। अब धर्म बचाने के लिए सिर्फ हिंदू नहीं आए, हिंदू भी आए, बौद्ध भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए, तो हमने सबको नागरिकता देने का सीए में प्रावधान किया है। अब एक डिमांड आती है तो बाकी घुसपैठिए कौन है? अब जिस पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है और आर्थिक कारणों से या अन्य कारणों से देश में अवैध रूप से आना चाहते हैं, वो घुसपैठिए हैं। और फिर दुनिया में जिसको भी शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, जो हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम एक गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है। इस देश में हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है। इसमें किसी ने दखल नहीं देनी चाहिए। इस देश में रहना जिन्होंने पसंद किया वो सभी मुसलमानों को कोई डिस्टर्ब नहीं, उनकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं। मगर आप घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठिए का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं? कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। पाकिस्तान से किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे, करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे। ये रास्ता खुला ही है।